हेलो फ्रेंड्स, रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज वीबीटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, जो वीबीटी का ही एक पार्ट है। उसके अंदर हम समझते हैं कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। कोई भी दो एटम है उसके बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, वो जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं H2 का। तो H2 के अंदर ये हाइड्रोजन एटम नंबर 1 है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब हाइड्रोजन के अंदर आपको पता होगा कि जो भी एक इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर एंटर होता है और ये इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल शेप में घूमता रहेगा 1s1। नाउ दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये उसकी 1s ऑर्बिटल है। नाउ ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये सेकंड नंबर का हाइड्रोजन एटम है। उसके अंदर भी दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी 1s यानी कि स्फेरिकल शेप में घूमते होंगे। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियस के बीच वाले एरिया में आते हैं, यानी कि इसकी 1s ऑर्बिटल और इसकी 1s ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया, मर्जिंग किया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये वाले एरिया में आते हैं दोनों न्यूक्लियस के बीच में, तब यहां पे ये वाले न्यूक्लियस का अपने सामने वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स और ये वाले न्यूक्लियस का सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है वो यहां पे कम हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो एरिया है, यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन मिलने की यहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड। लेकिन वीबीटी का जो ये कंसेप्ट है, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि यहां पे जो 1s और ये जो 1s ऑर्बिटल है वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको लॉस नहीं करते। यानी कि 1s जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल है वो एज इट इज रहेगी। जस्ट एक मर्जिंग वाला एक एरिया बनेगा कि यहां पे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि ये दो हाइड्रोजन के बीच में हमको बॉन्ड मिल गया, सिंगल बॉन्ड, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। ओके फ्रेंड्स, अनदर एक एग्जांपल ले लेते हैं, O2। तो ऑक्सीजन के अंदर हम पहले दो ऑक्सीजन जो एटम है उसकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करते हैं, 1s, फिर उसके बाद 2s और 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सामने ऐसा ही दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसके अंदर जो स्पिन होगी वो अपोजिट रहेगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ अब ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसके अंदर सपोज ये जो ऑर्बिटल है वो 2py है, तो 2py डंबल शेप में होगी ऑन y एक्सिस, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। सेम दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर भी 2py है, तो ये 2py सामने वाले ऑक्सीजन की, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन का। तो इसकी 2py और इसकी 2py दोनों ने मर्ज करके, यानी कि ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। नाउ अब ये दूसरा ऑक्सीजन है उसके अंदर ये 2pz ऑर्बिटल है, तो 2pz यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी एज कंपेयर टू y, तो 2pz में ये एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, सामने वाले ऑक्सीजन के अंदर भी 2pz में एक इलेक्ट्रॉन होगा ऑपोजिट स्पिन का, तो ये जो 2pz है वो सामने वाले की 2pz के साथ ओवरलैपिंग करेगी, और ये जो ओवरलैपिंग है वो साइड में से बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, उसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलली ओवरलैप होगी ये दोनों ऑर्बिटल 2pz, और ये जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, जो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। और ये वाला जो बॉन्ड है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा और एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड है उसके फर्दर दो टाइप है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेंगे और सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू।